Hello, bachon. Let's read this question. The question says, in half wave rectification, if the input frequency is 60 hertz, then the output frequency would be, and the given options are A 120 hertz, B 0 hertz, C 30 hertz और D 60 hertz. तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट एंड द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज रेक्टिफायर. रेक्टिफायर. तो आइए अपने की कंसेप्ट को समझते हैं कि क्या होता है रेक्टिफायर. देखिए, और रेक्टिफायर इज अ सर्किट or we can say a device that converts the AC signal at its input to pulsating DC as its output. कहने का मतलब ये है कि रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट है, एक ऐसा डिवाइस है जो एसी सिग्नल को कन्वर्ट करता है डीसी सिग्नल में. ओके. और देखिए यहाँ पर दो टाइप के रेक्टिफायर की हम बात करेंगे. एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर. देखिए बात करते हैं अगर फुल वेव, पहले क्वेश्चन में बात हो रही है हाफ की, तो हम हाफ की ही बात कर लेते हैं. देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, ये रहा हमारा प्राइमरी क्वाइल और ये सेकेंडरी क्वाइल. यहाँ पे एक डायोड लगा देते हैं और यहाँ पे हम लगा देंगे लोड रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हमको मिलेगा आउटपुट. ओके, ये डायोड डी है. और ये हम जो है प्राइमरी क्वाइल्स पे अपना इनपुट सिग्नल जो है देंगे जो कि एसी होगा. ये एसी है, ये एसी इनपुट है बच्चे, एसी इनपुट. और यहाँ हमको मिलेगा पल्सेटिंग डीसी मिलेगा. अब जरा ध्यान दीजिएगा और देखो, एसी इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए लेट्स सपोज कि हमारा डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में है. ठीक है, फॉरवर्ड बायस में है. तब तो हमको मालूम है कि अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो कंडक्टिंग स्टेट में होता है, तब हमको आउटपुट मिलने वाला है. लेकिन नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, फिर रिवर्स बायस में हो जाएगा. और रिवर्स बायस में तो फिर डायोड से करंट पास होता नहीं है और नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होता है, तो फिर हमको करंट नहीं मिलेगा बच्चे. अगेन नेक्स्ट वाले पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमको मिलेगा, फिर अगेन नेक्स्ट वाले नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमको आउटपुट नहीं मिलेगा. इसलिए तो इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि एसी इनपुट जो सिग्नल है हमारा, एसी सिग्नल जो है हमारा इनपुट, उसके केवल हाफ साइकिल के लिए हमको आउटपुट मिलता है. इसलिए हम इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर. ओके, क्लियर है ये. पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ पे हमको आउटपुट मिल रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमको आउटपुट नहीं मिल रहा है. तो एक बात तो क्लियर है कि आउटपुट जो हमको मिल रहा है वो हमको पॉजिटिव ही मिल रहा है, यानी ये डीसी होगा. ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा. हाँ, ये अलग बात है कि वो नेगेटिव हाफ साइकिल में हमको कुछ आउटपुट मिल ही नहीं रहा है. इसका सॉल्यूशन हम करते हैं फॉरवर्ड अपना जो है फुल वेव रेक्टिफायर में, लेकिन हमको यहाँ पे हाफ वेव की बात करनी है. अब देखिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे. हमारा कंसेप्ट तो यही था, हमने रेक्टिफायर की बात कर ली, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर. यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर की बात है. तो देखिए इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ये हम जानते हैं कि जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होता है वही आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी होता है. इनपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी. तो अब देख लीजिए इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम है. अब क्योंकि इनपुट फ्रीक्वेंसी गिवन है 60 हर्ट्ज,
60 हर्ट्ज, इसीलिए जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा वो भी कितना होगा, 60 हर्ट्ज होगा। तो हमें हमारा ऑप्शन मिल जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी 60 हर्ट्ज। डी 60 हर्ट्ज इज द करेक्ट ऑप्शन।